सो कल मैंने एक टॉपिक को छोड़ा था और वो टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे कि बिल्ड योर सेल्फ एंड टीम। राइट। जैसे भी सब लोग मेरे को जानते हैं ऑलरेडी। राइट। वो सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन जो फिर से एक बार आपके मोटिवेशन के लिए मैं ये बता दूं, ये 5 साल की जर्नी के अंदर मैंने ई बायोडर्म से 2 करोड़ 54 लाख रुपए कमाए हैं। शायद मुझे इतना मालूम है कि ये मेरी जर्नी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने 3 साल हुए, 4 साल हुए। शायद मेरे साथ ही आने वाले 5 साल के लोग, लाइक। लेकिन शायद वो लोग वो मुकाम पे नहीं पहुंचे जो मुकाम पे आज मैं पहुंचा हूँ। राइट। और मैंने कल भी एक बात बताई थी कि नसीब की बात नहीं है। अगर नसीब की बात होती ना, तो आज मैं मतलब बहुत सारे सारे लोगों की तरह 10 लाख से 1 लाख पे तक भी आ गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आपसे चाहता है, आपके अंदर वो काबिलियत चाहता है। बार बार एक चीज कही जाती है कि पैसा तो इंसान के पास आता है, लेकिन अगर वो इंसान के पास वो एबिलिटी नहीं है पैसा बना टिकाने की और पैसा पैसा और बनाने की, तो पैसा चला भी जाता है। राइट। तो हर कोई बंदा है जो पैसा भी है ना, वो इंसान की काबिलियत देखता है। तो शायद वो काबिलियत हर हर दिन मैंने अपने आप में बिल्ड की। राइट। और उसी वजह से आज ये बिजनेस के अंदर आज भी मैं महीने का 8 से 9 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मेरा गोल है कि मैं उसे 15 से 20 लाख तक लेके जाऊँ। राइट। और इसीलिए अब और भी मेहनत कर रहा हूँ। और थ्रू बूट कैंप बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें लर्निंग के लिए मिलते हैं, और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि हमने कल एक टॉपिक पे बात किया था कि दो माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है सेलर का, दूसरा माइंडसेट होता है लीडर का। सेलर का माइंडसेट ये होता है कि मुझे सेल्स करना है। लीडर का माइंडसेट ये होता है कि मुझे ग्रोथ करना है। मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सेल्स नहीं चाहिए। मुझे ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ ये होता है जो दिन ब दिन दोगुना चौगुना बढ़ता रहता है। राइट। दूसरा होता है कि सेलर शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए आता है, चलो इन तो मेरे का एक टारगेट है, मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए आ जाए बस खत्म। जब लीडर ये सोचता है, लॉन्ग टर्म विजन सोचता है, यार चलो आज मैं ये बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, 2 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी अच्छी हो सकती है, 3 साल के बाद मैं रिटायर हूँ और मेरे को पैसा आ रहा है। तो ये लीडर वो लॉन्ग विजन के साथ चलता है। लीडर ये सोचता है कि अगर मेरी टीम में लेफ्ट में 100 करोड़पति बन गए, राइट में 100 करोड़पति बन गए, तब मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी। सो लीडर का माइंडसेट ऑलवेज इट इज अ लॉन्ग टर्म विजन होता है। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम बात करेंगे, कि सेलर ऑलवेज ये सोचता है कि मुझे अकेले काम करना है। जब लीडर ये होता है, वो लोगों को बिल्ड करता है। वो लोगों को बिल्ड करता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। राइट। सेलर का माइंडसेट ये होता है, वो प्रॉब्लम्स को रिएक्ट करता है। जब लीडर होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड सेलर जो होता है, वो लोगों को ब्लेम करता है। जब लीडर, मैंने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। राइट। तो आज इसी बिल्ड पे हम बात करेंगे, बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। अब कोई पूछेगा, सर बिल्डिंग योर सेल्फ इसका मतलब क्या? आज तक जो अगर आप कॉमन एक वर्ड सुनते होंगे ना, जो लोग प्योरली हिंदी भाषी है या फिर प्योरली अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग का मतलब हमने यही सुना कि अच्छा एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई, दैट्स कॉल्ड अ बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब बनना। बिल्डिंग मतलब बनना, कुछ भी चीज यानी कि बनना, दैट्स कॉल्ड अ बिल्डिंग। राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मूवी, आप एक मूवी देखते हो, मूवी के अंदर कितने सारे कैरेक्टर होते हैं, और हर कैरेक्टर का एक अलग अलग रोल होता है। अब ये सारे अलग अलग कैरेक्टर के लोग एक साथ मिलके कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ ना कुछ डायलॉग बोलते हैं, कुछ ना कुछ अपना जो रोल दिया गया है वो रोल निभाते हैं। तब जाके एक मूवी बनती है। तो वहां पे मूवी बिल्ड हो रही है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। एक मूवी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। क्लियर। अब सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस के लोग हैं। जैसे कि एचआर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, टेक्निकल हो गया, और भी बहुत सारे लोग हो गए। ये सारे लोगों को मिलाएंगे ना, तब जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनेगा। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर मेरे को बिल्ड करना है, तो मुझे ये सारे लोग चाहिए। मैंने जैसे कहा, मूवी बिल्ड करनी है तो मुझे हीरोइन है, हीरो, एक्ट्रेस, विलन, ये सारे लोग चाहिए। साइड कैरेक्टर्स भी चाहिए। राइट। सेम वे कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्ड करना है तो मेरे को ये सारे लोग चाहिए। ठीक उसी तरह का मुझे क्रिकेट टीम बिल्ड करनी है, तो मुझे डिफरेंट प्लेयर्स चाहिए, मतलब यानी कि मुझे पर्टिकुलर बैट्समैन भी चाहिए, पर्टिकुलर बॉलर्स भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, एम्पायर भी चाहिए, थर्ड एम्पायर भी चाहिए, ग्राउंडमेंट स्टाफ आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। अगर ये सारी चीजें होगी तब जाके क्रिकेट टीम बनेगी, क्रिकेट मैच बनेगी, तब जाके ये बिल्ड हो रहा है। लेकिन तो सिंपल सी चीज है कि जब भी
एक ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन होते हैं, और ये जब ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन होते हैं तब एक सक्सेसफुल इवेंट होता है। ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन होते हैं तब जाके एक सक्सेसफुल इवेंट होता है। दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग। दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग। समझना मेरी बात को। लेकिन लेकिन डायरेक्ट सेलर के लिए डायरेक्ट सेलर के लिए आपको अपने आप के अंदर अलग अलग कैरेक्टर आपको बिल्ड करना है। आपको अलग अलग कैरेक्टर बिल्ड करना है, राइट? दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग। ये लाइन आगे समझ अभी समझ में नहीं आएगी, आगे जाके समझ में आएगी, लेकिन मेरा कहने का जो इंटेंशन था यही था कि मूवी बनाने के लिए कैरेक्टर्स को बिल्ड करना पड़ता है, रोल्स को बिल्ड करना पड़ता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी अलग अलग पोजीशन को बिल्ड करना पड़ता है। क्रिकेट टीम के लिए अलग अलग जो स्टेटिस्टिक प्लेयर होते हैं उनको बिल्ड करना पड़ता है, राइट? कोई भी सक्सेसफुल इवेंट के लिए आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल बिल्ड करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है, और अपने आप के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को बिल्ड करना पड़ता है। अब वो क्या, मैं आपको आगे बात करता हूँ। आपको अपने आप को बिल्ड क्यों करना है? क्योंकि आप वो एक बिजनेस के अंदर हो जिस बिजनेस में ऑलवेज आपको आपका बिजनेस जीरो से स्टार्ट होता है। आप किसी एक इंसान को मिलने गए जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम नहीं है, तो शायद एक टाइम पे आप भी वही इंसान थे ना, जिसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम ही नहीं था। अब आप अभी जितने भी आप यहाँ पे लोग बैठे हो, आप सोचो कि आप नए इंसान हो, और नए इंसान की तरफ से सोचना। अगर आप एक नए इंसान हो तो आपको पता है कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट क्या करना है? आपको खुद से मार्केटिंग स्टार्ट सीखनी है। मतलब आप मार्केटिंग खुद से करोगे। आपको खुद से मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। आपको खुद से सेलिंग भी सीखना पड़ेगा, राइट? आपको खुद से लिस्ट कैसे बनाना है वो भी आपको खुद से सीखना है। नो डाउट आप उसके लिए एक जरिया ढूंढते हो। बुट कैम्प का एक जरिया हो गया, आप यूट्यूब का एक जरिया हो गया, आपका अपलाइन एक जरिया हो गया, ये अलग बात है। लेकिन एज अ डायरेक्ट सेलर आप क्या कर रहे हो? ये सारी चीज आप खुद सीख रहे हो। मैं इसको बाद में कनेक्ट करता हूँ आपके साथ, राइट? आप सारी चीजें खुद सीख रहे हो, राइट? आप प्रोस्पेक्टिंग खुद से सीख रहे हो, क्लियर? आप कॉलिंग खुद से सीख रहे हो, राइट? आप लोगों को प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना है, मतलब इसको प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर करना है, इसको यही करना है, इसको इतना प्रोडक्ट देना है नहीं देना है, पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज आप खुद से सीख रहे हो, राइट? आप फाइनेंसिंग खुद से सीख रहे हो। भाई पैसा आया, पैसा इतना खर्चा करूंगा, इतना टीम के पीछे खर्चा इतना घर पे लेके जाऊंगा, इतना ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये सारी चीज आप खुद से सीख रहे हो। आप लीडरशिप खुद से सीख रहे हो, और आप लोगों को ट्रेनिंग देना भी खुद से सीख रहे हो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर आप सोचो, आप एक कंपनी चला रहे हो, मुकेश अंबानी की तरह, या अदानी की तरह, गौतम अदानी की तरह, या किसी और की तरह। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपके लिए मार्केटिंग वाला बंदा अलग है, आपके लिए सेलिंग वाला बंदा अलग है, आपके लिए लिस्ट बनाने वाला बंदा अलग है, आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग करने वाला बंदा अलग है, आपके लिए कॉलिंग करने वाला बंदा अलग है, आपके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला बंदा अलग है, आपके लिए फाइनेंस वाला बंदा अलग है, आपके लिए लीडरशिप वाला बंदा अलग है, आपके लिए ट्रेनिंग देने वाला भी बंदा अलग है। लेकिन आप कंपनी नहीं चला रहे, आप डायरेक्ट सेलर हो, और डायरेक्ट सेलर के तौर पे आपको ये सारी चीज आपको खुद से करनी है। क्योंकि वहां पे एक कंपनी है, कंपनी के अंदर सारी चीजें हो रही है, और यहाँ पे आप खुद एक कंपनी हो। आप खुद एक कंपनी हो। सो वॉट एवर, आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं अगर आपको बात करूं कि ये सारी चीजों में से अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर अ कंपनी। आपको मार्केटिंग भी खुद से करना पड़ेगा, आपको लिस्ट भी खुद से बनाना पड़ेगा, आपको कॉलिंग भी खुद से करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ डायरेक्ट सेलर। और ये जो चीज होती है ना, ये लोग मिस कर देते हैं। मैं जब ये बिजनेस में आया तब मेरे को भी एक टाइम पे लगा था कि यार ठीक है, लोग टीम बन जाएंगे, ये सब जाएंगे, नहीं। मैंने हर मोमेंट पे हर चीज को मैंने सीखा। मेरे को समझ में आया यार, हर काम मेरा है। प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना भी काम मेरा है, सेलिंग करना भी काम मेरा है। अरे इवन छोड़ो, इवन मैं ब्लैक डायमंड बन चुका हूँ, मैं 2.5 करोड़ का। फिर भी आज मैं कभी कभी मेरे बाइक पे, मेरी कार पे, मैं प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए भी मैं जाता हूँ। ये काम मेरा ही है, बिकॉज आई एम अ कंपनी हियर, आई एम अ कंपनी। एज अ डायरेक्ट सेलर के तौर पे मैं कंपनी हूँ, राइट? तो इसलिए हमको अपने आप को बिल्ड करना जरूरी है, हर एक एंगल से बिल्ड करना जरूरी है। आर यू गेटिंग मी?
राइट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि अगर ये चीज आपने सीख ली, ये चीज, हर चीज, अगर कोई पूछेगा सर क्या आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, और आप बोलोगे यस आई हैव दिस थिंग, आई डेफिनेटली से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब सेल्फ डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? खुद को डेवलप करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है लर्निंग लो, उसको फिर एक्शन में डालो, और फिर उसमें कंसिस्टेंसी पे चालू रखो, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगा। वेरी सिंपल। लर्निंग लो, लेकिन प्रतीक सर ने कहा कि उसको एक्शन में भी डालना है। और तीसरा भी चीज चीज कही कि उसको डेली वो कंसिस्टेंसी आपको बिल्ड करना है। ऐसा नहीं किया चलो एक एक दिन किया फिर 10 दिन आराम किया, नहीं, तब जाके वो ग्रोथ नहीं होगा। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग एक्शन प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ। अब इसके लिए आप क्या करोगे? 10 से 20 मिनट कुछ ना कुछ रीड करो, कुछ ना कुछ रीड करो। मार्केटिंग पे रीड करो, स्किल स्पीकिंग स्किल के रीड करो, या फिर बोलते हैं कि सेलिंग कैसे किया जाता है उसको रीड करो। ये सारी चीजें आपको रीड करो, लेकिन 10 to 20 मिनट्स डेली आपको रीड करना पड़ेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम जो बार बार आपको बोलते हैं, आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, क्योंकि तभी जाके आप कहाँ से कुछ लर्निंग लोगे ना। राइट। और मैं अगेन बोलता हूँ, जिन लोगों ने अभी बुट कैंप 10.2 यानी हमारा जयपुर के अंदर जो हमारा फिजिकल बुट कैंप होने जा रहा है 3 दिन के अंदर, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ यू शुड रजिस्टर, यू शुड रजिस्टर। क्योंकि जिस दिन ये बुट कैंप खत्म होगा ना, ये जितने भी लोग आए ना उनको एक चीज महसूस हो जाएगी, सर अगर हमने ये मिस कर दिया होता ना, तो हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने मिस कर दिया होता। आई आई डेफिनेटली से यहाँ पे ओपनली मैं बोल रहा हूँ यार, दीपक बजाज को छोड़ो, स्नेह देसाई को छोड़ो, संतोष नायर सर को छोड़ो, सब लोगों को छोड़ो। आपको ई बाट ये सारे लोगों ने शायद जनरल ट्रेनिंग दी है, जो वो लोग जानते हैं। हम लोग आपको ई बायोटोरियम की ट्रेनिंग देने वाले हैं। ओनली ई बायोटोरियम, ओनली ई बायोटोरियम, ओनली ई बायोटोरियम। हमारा फोकस ही ई बायोटोरियम है, तो आप सोचिए ई बायोटोरियम में आपका कितना बड़ा काम होगा। राइट, तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, आई लिटरली से यू मस्ट रजिस्टर। यू मस्ट पे 1800 रुपीज राइट नाउ, और बाकी का पेमेंट आपको बाद में करना है, बट यू मस्ट डू दैट। क्लियर? मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस दिन आपको महसूस होगा, जिस दिन आपने अटेंड किया उस दिन महसूस होगा कि अगर ये मिस कर दिया होता तो वो अफसोस आपको बहुत मार डालेगा। ऐसा गजब होगा। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। आपको प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, ये सारी चीजें आती है लर्निंग में। उसको एक्शन में कंसिस्टेंसी में डालोगे तो आपको एक ग्रोथ मिलेगा। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको अपने आप को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं जब ये बिजनेस में अंदर आया तो मैं एक ऐसा बैकग्राउंड से आया था, जिस बैकग्राउंड के अंदर ऐसा था, स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे, कहीं से मेरा नाम पता चलता था कि यार प्रकाश सर करके एक बंदा, बहुत मस्त बंदा है। राइट। और उसके पास जो भी स्टूडेंट जाता है ना वो पास हो जाता है। राइट। मैंने मैंने पूरा बहुत सारी पुरानी गाड़ियां रिपेयर की है स्टूडेंट्स को लेके, बहुत सारी पुरानी गाड़ियां रिपेयर की है। राइट। क्योंकि मेरा सिस्टम वो था। तो ये था। फिर मैं वो फील्ड से आया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो मेरे को ये पता चला, भाई मैं वहां जो कर रहा था वो काम से यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल सकता। मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है। अब अपने आप को डेवलप करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा पास्ट एनालाइज करना पड़ेगा, कि आज तक मैंने कौन से तरीके से काम किया, आज तक मेरा कितना कितना रिजल्ट आया, वो मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने इतना काम किया तो इतना रिजल्ट आया, मैंने इतना काम किया तो इतना रिजल्ट आया, मेरा नेचर ये था, मेरा बात करने का तरीका ये था। ये सारी चीजें आपको अपने पास्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। और पास्ट को एनालाइज करने का एक सिंपल सा तरीका बोलूं, अपने आप से पूछो कि भाई पिछले महीने की तुम्हारी इनकम कितनी थी। ये पास्ट को एनालाइज करने का सबसे बड़ा तरीका। अगर आपका आपका अंदर जो अंदर की जो आत्मा बोलती है ना, भाई पिछले महीने की इनकम मेरी 10 लाख की थी, तो समझ लेना आपने लाइफ में कुछ बड़ा किया है। और अगर अंदर से आ जाती है ना कि पिछले महीने की इनकम सब 1 लाख भी नहीं थी, तो समझ लेना कि अभी तक लाइफ में कुछ बिल्ड ही नहीं किया आपने, कुछ बिल्ड नहीं किया है। राइट। दूसरी चीज, आपकी पैटर्न ऑफ लिविंग को, आपके लिविंग की पैटर्न को करो। क्या कैसे उठते हो, कैसे चीजों को कहाँ पे रखते हो, क्या करते हो, आपका आपका ऑर्गेनाइजेशन मूड कैसा है। अपना अपना वो पैटर्न को एनालाइज करो।
कितना आप अपने खुद पे टाइम देते हो, कितना आप अपना बिजनेस पे टाइम देते हो, कितना फैमिली पे टाइम देते हो, वो पैटर्न को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखो, अपने आप को बिल्ड करने के लिए आप बिल्ड तभी कर पाओगे कि जब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। जब वो पता चलेगा मैं यहाँ पे हूँ, तब जाके आप उसको बिल्ड कर पाओगे, राइट। आप अपना बात करने का पैटर्न नोटिस करो, बहुत सारे लोग ये मिस कर देते हैं भाई। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो तरीके के इंसान आपको मिलते हैं। एक तरीके का इंसान होता है इतना अच्छा बोलता है, दूसरे तरीके का इंसान इतना होता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि उसको दूसरी बात सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा बोल रहा है ना, उसने अच्छा बनने की प्रैक्टिस की है। उसने अपने आप को एनालाइज किया है कि मेरा ये बोलने से सामने वाले का रिएक्शन ये आया था, तो मैं इसको चेंज करूंगा। और दूसरा इंसान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा, सामने वाले को जो समझना है समझे। नो, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द थिंग्स। आप अपने आप को एनालाइज करो कि मेरा बात करने का पैटर्न कैसा है। क्या मेरे बात करने से सामने वाला खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है? मेरे बात करने से सामने वाले को मोटिवेशन या डिमोटिवेशन मिल रहा है? यू हैव टू एनालाइज योर पैटर्न ऑफ टॉकिंग। और ये सबसे बड़ी चीज पहली होती है, आपको फैमिली से स्टार्ट करना पड़ता है। अब फैमिली का सोचो कि अगर जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे फैमिली वाले खुश हो रहे हैं या मेरे फैमिली वाले दुखी हो रहे हैं, तभी जाके आप बिल्ड कर पाओगे। मैं एक सिंपल सी, जिस चीज का आपको मालूम है ना, आपको पता है ना कि आपके घर पे ये कोने में कचरा पड़ा है, तब जाके ही आप उसको क्लियर कर पाओगे। लेकिन जब तक पता ही नहीं कि ये कोने में कचरा पड़ा है, तो वो कोना साफ ही कैसे करोगे? पता तो होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, एनालाइज पैटर्न पैटर्न ऑफ योर क्लोथिंग। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है यार, आप कुछ भी पहन के आ जाते हो। अरे कल कल मैं ये जूम पे देख रहा था, एक बंदा था, कुछ पंड्या करके उनका नाम था। मैं जूम पे देख, अरे वो बिना शर्ट पहने हुए लेटा है और जूम पे मोबाइल कैमरा चालू करके बैठा है। हाउ यू कैन बी लाइक दैट यार? आपको देख के आपके बच्चे सीखेंगे। ऐसा धंधा किया जाता है क्या? आप जो कपड़े पहन रहे हो, आपके कपड़े का पैटर्न एक आपको नोटिस करना है, आपका वो उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से होना चाहिए। बेल्ट, शूज, राइट, वो कलर कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो जो चीज मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट की है, जब मैंने मैंने लोगों में देखा है, आप कभी प्रतीक सर को देखना, सो मच वेल मेंटेन। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में डेवलप करने की बात थी जो हम लोगों ने की है। आपका कोई भी कलर कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं चलेगा, आप कुछ भी कपड़ा पहनोगे नहीं चलेगा। यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग, राइट। एनालाइज योर फेलियर एंड सक्सेस इन द पास्ट। कहाँ कहाँ पे आप फेल हुए उसको एनालाइज करो, कहाँ कहाँ पे आपको सक्सेस मिली उसको एनालाइज करो। जहाँ पे सक्सेस मिली उस चीज को और दुगना करो, जहाँ पे फेलियर मिला उस चीज को कैंसिल करके उस पे नया इंप्रूवमेंट डालो। तभी अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, बिल्ड कर पाओगे। एनालाइज योर सेल्फ अमंग द पीपल। आप ये सोचो कि जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तब लोगों का रिएक्शन कैसा है। तब क्या ऐसा हो रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ, कि क्या ऐसा हो रहा है कि मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और मैं लोगों से सामने से हाथ मिला रहा हूँ, या जैसे ही मैं गया लोग मेरे से हाथ मिला रहे हैं। ये दो चीज में आप समझ जाओगे कि आप कैसे हो, आपका क्लोथिंग कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपके जूते कैसे हैं, हर चीज कैसी है, आपको उसी मोमेंट पे समझ में आ जाएगा। उसी मोमेंट पे समझ में आ जाएगा, राइट। सो एनालाइज योर सेल्फ अमंग द पीपल। आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैं इस बार यहाँ पे लोगों के बीच में गया, लोगों ने मेरे को इतना भाव नहीं दिया, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ मेरे में अंदर कमी है। लोगों में कमी नहीं है, कुछ मेरे अंदर कमी है जो मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, राइट। अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा इंसान जाता, वेल मेंटेन, वेल बिहेव, हर हर तरीके से जाता, तो शायद वो अपने आप को जबरदस्त मेंटेन कर लेता, वो अट्रैक्शन ले लेता। तो यहाँ पे आप अपने आप को उस हिसाब से इंप्रूव कर पाओगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, एनालाइज हाउ यू ट्रीट द पीपल। आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपको लोगों को संभालने का तरीका कैसा है, हाउ यू ट्रीट देम। भाई ये एनालाइज करो, इतना 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 ही सीख लिया ना, तो भी आप जिंदगी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। नहीं, लोगों को नहीं पता है यार सर। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यार, अपना वही तरीका, अपना वही पुराना घिसा पिटा तरीका। उनको इम्प्रूव ही नहीं होना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला उनसे नाराज है, सामने वाला उनकी वजह से रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस ऐसा है भाई, हम इसी तरीके से बात करेंगे। अरे भाई, उसके चक्कर में तुम्हारा धंधा जीरो हो गया, तुम ये तो देखो।
तुम जहां पे एक मोमेंट पे अपनी लाइफ में अच्छे आगे बढ़ रहे थे, आज आज वो तुम्हारा धंधा नहीं रहा, तुमको और ऑप्शंस ढूंढने पड़ रहे हैं। अब मैं और क्या करूं पैसा कमाने के लिए? बिकॉज द ओनली पार्ट इज दैट कि हमने लोगों को वो उस तरीके से ट्रीट नहीं किया है। हमने गलत तरीके से ट्रीट किया तो लोग चले गए, अच्छे तरीके से ट्रीट किया तो और भी लोग हमारे साथ आए। तो आपको आपको खुद से एनालाइज करना है कि हाँ, देखो, जब आपको एक एक महसूस करना है, आपको लगे ना कि यार यस मेरे अंदर गलतियां है, तो एक्सेप्ट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एक्सेप्ट कर पाओगे तभी किसी को प्यार कर पाओगे, तभी अच्छा बन पाओगे। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। एनालाइज हाउ पीपल रिएक्ट ऑन योर कम्युनिकेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप जब बात करते हो तब लोगों का रिएक्शन कैसा होता है उसको एनालाइज करो। आपको लगता है ना कि मेरे बात करने से सामने वाला इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, तो समझ लेना आपका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आपके बात करने के तरीके से सामने वाले के चेहरे पे स्माइल तो छोड़ो, आंसू निकल रहे हैं ना, तो ये समझ जाना कि यू आर नॉट दैट सच ए गुड पर्सन। राइट, बिकॉज ये आपका बात करने का तरीका भी वो होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट कर सके। एंड दैट्स हाउ यू कैन एनालाइज, डेवलप योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ। राइट, एनालाइज हाउ गुड एज यू आर अ फैमिली मैन। भाई इस पे तो मैं बोलूँ ना कि जैसे मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ ना, ये फैमिली मैन वाले टॉपिक पे मैं 2 घंटा ले सकता हूँ। पीपल आर मिसिंग यार, यू आर अ चाइल्ड। आप किसी के बेटे हो, आप किसी के पति हो, आप किसी की वाइफ हो, आप किसी की मम्मी हो, आप किसी की बहन हो, आप किसी के भाई हो। लोग ये रिश्ता भूल जाते हैं भाई। रिश्ता भूलने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामने वाले को खुश रखने की, सामने वाले की जिम्मेदारी पूरे करने की, लोग ये भूल जाते हैं भाई। एंड देन दे एक्सपेक्ट कि यार क्यों नहीं लाइफ में हो रहा है। और उसी मोमेंट में आप किसी और इंसान को देखोगे जो अपनी फैमिली का हीरो बन के बैठा है। हीरो है, ही इज अ हीरो ऑफ हिज फैमिली। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे पापा है तो मेरे पापा को को ये चाहिए मैं उसको ये दूंगा। मेरी बेटी ये है तो मेरी बेटी को ये चाहिए तो मैं उसको ये दूंगा। मेरी मम्मी को ये चाहिए तो मैं ये दूंगा। दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने आप को एनालाइज करो कि क्या आप एज अ गुड फैमिली मैन हो या सच में हो? पूछो अपने आप से। आपके घर पे आने से आपका घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो रहा है, सोचो। मतलब सब लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही है या सब लोगों के चेहरे पे डर आ रहा है? सोचो। दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर सेल्फ। क्योंकि मैं एक और चीज में बार बार बोलता हूँ, आप जैसे घर पे हो ना, वैसा ही आपके आप बिजनेस पे हो। जैसा आपका घर वालों के साथ रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन आपका पैसों के साथ है। जैसा रिलेशन आपका घर वालों के साथ है, वैसा ही रिलेशन आपका पैसों के साथ है। लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। हाउ एनालाइज हाउ गुड इज योर स्पाउस। मतलब आप एक अगर लेडी हो तो अपने आप को एनालाइज करो कि मैं एक पत्नी की तरह मैं कैसी हूँ। और अगर आप एक मेल हो, आप एक लड़के हो, तो आप ये सोचो कि मैं पति की तरह कैसा हूँ, अगर शादी हुई है तो। हाँ, नहीं हुई है तो उसके बारे में नहीं बात करते। प्रतीक सर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक। ठीक है, कि आप एक सिंपल सा सोचो कि यार मैं एज ए हस्बैंड के तौर पे या मैं एज ए वाइफ के तौर पे, क्या आई एम गिविंग द 100%? ऐसा आई एम गिविंग द 100%? और गिविंग की बात आती है तो ऐसा नहीं कि चलो पैसा दे दिया खत्म, खाना बना के दे दिया खत्म, वो नहीं होता है। एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर बीइंग विथ योर पर्सन। दैट्स कॉल्ड द रियली गुड स्पाउस। राइट, तो दिस इज द थिंग्स व्हाट यू हैव टू एनालाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतना ही आपको अपनी लाइफ में इंप्रूव करना है, सबसे बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ। राइट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्ड योर सेल्फ। कैसे सेल्फ बिल्ड करोगे? तो अपने आप के हेल्थ पे बिल्ड करो, जिसमें आपको फिटनेस, एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, सूर्य नमस्कार पे फोकस करो, अच्छा खाना लो, अच्छा डाइट लो। राइट, शुगर और बीपी को कंट्रोल करो। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को बिल्ड करना है तो अपने हेल्थ को आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए ये सारी चीजें आपको करनी है। राइट, अगर बात करें वेल्थ की बात की जाए तो आपको फाइनेंस एजुकेशन लेना है। मैं ये चीज मैं सब लोगों को बोलता हूँ, भाई आप यूट्यूब पे जाओ,
फाइनेंस लिख के, फाइनेंस नॉलेज लिख के, आप कुछ भी रील्स दिन में दो तीन चार पांच रील्स ऐसी देखो, जानबूझ के देखो, क्योंकि आपको शायद पता नहीं इतने सारे फाइनेंस के रूल्स है जो हमको कभी लाइफ में किसी ने सिखाया ही नहीं है कि फाइनेंस के इतने सारे रूल्स होते हैं। यू शुड लर्न दैट। आपकी जो इनकम आ रही है हर महीने, चलो मान के चलो हर 3 दिन के बाद आपके 10,000 की इनकम आई, वो 10,000 की इनकम में से 1,000 रुपया किसी भी तरह, कितना भी खर्चा क्यों ना हो, कितना भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन 1,000 रुपया साइड में रखने का, वो सेविंग करने का भी एक आदत होना चाहिए। तब जाके आपको अपने आप वो मेंटेन कर पाओगे। अपने आप को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट करो। गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, कमोडिटी, इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, आज जो पैसा आएगा वो खत्म, वो खर्च तो होने ही वाला है। लेकिन उसको थोड़े पैसे को बाईपास करके अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो कल जाके 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जब आपको सच में बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू डू दैट। आपको करना पड़ेगा। बाकी पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा। माइंड, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, माइंड। अपने माइंड को डेवलप करना है। मेडिटेशन करो। एटलीस्ट 5 मिनट मेडिटेशन इज मस्ट कंपल्सरी। 5 मिनट मेडिटेशन, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो 5 मिनट मेडिटेशन म्यूजिक, म्यूजिक लगा लो, बैठ जाओ। और एक एक टाइम के बाद मैं आपको इतना बोलता हूँ, ये मेडिटेशन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना गजब होगा, आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा। ब्रीथिंग पे फोकस करो। जब भी आप कहीं पे भी बैठे हो, आप अपने ब्रीथिंग पे फोकस करो। क्योंकि जितना आप ब्रीथिंग पे फोकस करोगे, उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन, उसका आपका फोकस बढ़ेगा, आपके ऑर्गन्स अच्छे होंगे। अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। ये मेडिटेशन, ब्रीथिंग फोकस करोगे, धीरे धीरे आपको इमोशन पे कंट्रोल भी होना शुरू हो जाएगा। पोलाइट बनो, मतलब एक काइंड बनो, लोगों से के साथ एक अच्छे से बर्ताव करना, वो माइंड से आता है भाई। क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले इंसान को देखते हैं, तो एक सिंपल सी चीज में आप, आपके सामने मान के चलो एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा है, 1 या 1.5 साल का बच्चा है, कैसे आपका माइंड ऐसा आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई इसको मेरे को प्यार करना है, इसको खिलाना है। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक उसी तरह, जब भी आपके आपके अपने लोग आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको उनके सामने पोलाइट बनना है। ये अपने माइंड को सिग्नल देना है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन विद द, पहले जो होता है वो आपको फोर्सफुली करना पड़ता है। धीरे 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 आप वो बाय प्रोडक्ट आपके अंदर आ जाता है। सॉफ्ट थिंकिंग, लोगों के प्रति, अपने प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति आपका एक सॉफ्ट थिंकिंग होना चाहिए। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, अरे नहीं होगा यार। अब उसको जो हम नॉर्मल जनरल जो वर्ड्स के अंदर उसको पूरा डांट तो थोड़ी ना देंगे। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ तेरे पास पैसा नहीं है, आई एम टोटली ओके। लेकिन फिर भी यार दोस्त, पैसा पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना तो पड़ेगा ना। वो बोलेगा बात सही है, सो यू कैन टॉक लाइक दैट। और कुछ लोग, हाँ हाँ, आप लोगों को तो बहाना बनाना है। आप लोगों को कुछ करना ही है लाइफ में, कुछ करना ही नहीं है, इसकी वजह से आप बहाना बना रहे हो कि पैसे नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास एक सॉफ्ट थिंकिंग होना चाहिए। आपका डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ये कैपेबिलिटी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेस एंड एंगर कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। दिस इज ऑल कम्स विद द माइंड। चलिए आगे बात करते हैं। सोशली सबसे बड़ी चीज जो लोग आज मिस कर रहे हैं ना, लोग सोशली कम हो रहे हैं। बहुत लोग सोशली कम हो रहे हैं। यार क्यों? यही तो जो चीज थी जिसकी वजह से आप इंडिया के अंदर हो। जिनको सोशली होना नहीं पसंद है, मैं बोलता हूँ फॉरेन चले जाओ यार। वहां पे लोग एक दूसरे को मिलते ही नहीं है। इवन जापान चले जाओ। अरे भाई, जापान में तो ऐसा है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले दो इंसान एक दूसरे से बात नहीं करते, चले जाओ। मैं इतना बोल रहा हूँ यार, एक हफ्ते में मर जाओगे। बिकॉज हम इंडियन कल्चर में जिए हैं। एंड इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर, व्हाट आई लिटरली से। भाई तुम अगर दुखी हो ना, तो होंगे ऐसे भी लोग होंगे जो तुम्हारे दुख पे दुखी होने वाले होंगे। लेकिन कोई बंदा सामने से आके आपको खुश भी करके जाएगा। दैट इज व्हाट अवर इंडियन कल्चर। यार सोशली होना सीखो। अननोन लोगों के साथ, नॉन लोगों के साथ बात करना सीखो।
किसी सोशल टॉपिक पे बात कैसे करनी है वो सीखो। यू नीड टू लर्न यार, और ये चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आती यार, प्रैक्टिस करने से आती है। मैं सच कहूँ यार, जब तक मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता ना, तब तक मैं सोशली कम था। मैं कम था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। डायरेक्ट सेलिंग में आया, मेरे को पहली चीज सबसे पता ये चली कि मुझे सोशली होना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई से। दूसरी और चीज जो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जितने भी यहाँ में यंगस्टर्स बैठे हैं या फिर जितने भी बूढ़े लोग बैठे हैं, एक चीज कभी मिस नहीं करनी चाहिए, कि आपकी लाइफ, आपके समाज के अंदर या आपके नॉन जान पहचान के लोगों के अंदर, अगर किसी इंसान के घर पे शादी है, इसका इनविटेशन कार्ड आया है, तो वहां पे जाने का, वहां पे टिका करके आने का, ये चीज कभी मिस नहीं करना है। भले आप 50 रुपया करो, 100 रुपया करो, 200 करो, जो भी करो, ये कभी मिस नहीं करना है। नंबर वन थिंग। नंबर टू, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आपके जान पहचान में या अनजान लोगों में अगर कोई इंसान मर गया है ना, मर गया है, तो उसकी जो शोक सभा है, उस पे जाने का, उसकी अर्थी में जाने का, ये कभी मिस मत करो। जाओ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ इसके लिए टाइम निकालो। शायद आपको ये सुनने में वर्ड लगेगा, लेकिन मैं लिटरली बोलता हूँ कि जब आज, आज अगर आप किसी एक इंसान जो मर गया है, उसकी वैल्यू करोगे ना, तो कल जाके आप मर जाओगे ना, तब भी लोग आपकी मैयत में आएंगे। एंड दिस इज शोइंग कि एक इंसान कितना जबरदस्त जिया है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं भाई, जिनकी मैयत चलती है ना, कम से कम 1-1 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन होती है, ऐसे लोग देखे हैं। और वो क्या दिखाता है, वो इंसान जो मरा ना, वो इंसान लोगों को कितना काम में आया होगा, लोगों के साथ वो कितना सोशली हुआ होगा, वो चीज काम में आई होगी। और दूसरा, मैंने ऐसा देखा है कि किसी घर के अंदर इंसान मर जाता है ना, 5-6 लोगों के अलावा और कोई होता भी नहीं है। तो ये चीज वो दिखाती है, वो दिखाती है कि वो इंसान कितना अनसोशली जिया है। सो आई लिटरली से, एज अ यंगस्टर्स, आप कोई भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। इसको मिस मत करो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग इन अवर कल्चर। किसी किसी की खुशी में शामिल होना और किसी के दुख में शामिल होना, ये दोनों चीजें कल्चर में। सॉरी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। बिल्ड योर सेल्फ में स्पिरिचुअली अपने आप को बिल्ड करो। भगवान पे भरोसा करो, भगवान पे बिलीव करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर हम नास्तिक है। अरे भाई, तू नास्तिक मैं मानता हूँ, लेकिन तू आज सुबह उठा कैसे? तूने जो खाना खाया वो खाना खून बना कैसे? तू आज जिंदा कैसे है? यार कोई ना कोई एक डिवाइन शक्ति है, जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं। उस पे बिलीव करो यार, उस पे बिलीव करो। अगर वो डिवाइन शक्ति चाहे ना कि आप एक आधा 1 घंटे के बाद जिंदा नहीं रह सकते, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सोच के चलो ना, क्या आपके मेरे हाथ में पॉसिबल है एक इंसान को बनाना, एक इंसान को खाना, ऑटोमेटिकली खाना खिलाना, उसके अंदर खून बनाना, ये सारी चीजें पॉसिबल है? नहीं है। मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे आस्तिक बन जाओ, माला वगैरह ये सब करो, आप जितना कर सकते हो उतना करो, बट यू शुड बिलीव इन गॉड। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, ख्रिस्त हो, कोई भी हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यू शुड बिलीव इन गॉड। क्योंकि यही यही कुछ कोई एक अनजान शक्ति है जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। और मैं सच कहूँ, जब आप इन चीजों को भूल जाओगे ना, आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे, तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें कनेक्शन में है। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही मैं आपको कुछ बताता हूँ। ट्रस्ट इन गॉड, उस पर भरोसा रखो। आज बिजनेस नहीं चल रहा है, नो इश्यू, बट वो बंदे ने बिजनेस आपको दिया क्यों? आप इतना तो सोचो। ई बायोड्रम क्या ऐसा ही आपके पास आया? अच्छा, ऐसा ही आपके पास आया तो दुनिया के इंडिया के 150 करोड़ लोग हैं, चलो उसमें से 30 करोड़ लोग लेके चलो, उनके पास अभी तक क्यों नहीं गया बिजनेस? भाई आपके पास इसलिए आया है क्योंकि भगवान आपको देना चाहता है। और अगर आज बिजनेस नहीं हो रहा है, तो कल जाके होगा। बट ट्रस्ट इन गोल्ड, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको जो दे रहा है उस पर भरोसा करो, यूनिवर्स की शक्ति पे भरोसा करो। राइट? एक्ट अ ग्रेटनेस इन यू। आप इतना अच्छे काम करो कि यूनिवर्स आपको देखे और लगे कि यार ये बंदा अच्छे से काम कर रहा है, इसको ज्यादा देना चाहिए।
ये बंदे का नेचर अच्छा है, इसको ज्यादा देना चाहिए। ये लोगों के बारे में सोच रहा है, इसको ज्यादा देना चाहिए। ये किसी का फैमिली बोनस नहीं तोड़ रहा है, इसको ज्यादा देना चाहिए। ये किसी का पैसा नहीं खा रहा है, इसको ज्यादा देना चाहिए। यू शुड बिलीव इन गॉड। आप इतना अच्छा काम करो कि जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको देगा। एंड द मेन इन बिलीव इन कर्मास। आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा, 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 मिलेगा। मिलेगा। रिसेंटली एक बंदा मेरे मेरे ध्यान में आया, उसने बिजनेस छोड़ दिया। बोल रहे अब मेरे को बिजनेस नहीं करना है, ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम है। बट अगर अगर उसका पास्ट एनालाइज करो तो पता चलेगा कि उसके कर्मा ही जैसे थे। वो अपने कर्मों की वजह से ही लोग उसके दूर चले गए, और बाद में आज आज वो टाइम ऐसा है कि उसको बिजनेस छोड़ना पड़ा। दैट्स व्हाट। जो स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करो, पर्सनालिटी में डेवलप करो, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, शूज, सॉक्स। अच्छा, सॉक्स ये सबसे बड़ी चीज है। यार कुछ लोग ब्लैक शूज पहनते हैं, अंदर व्हाइट कलर वाले सॉक्स पहन लेंगे। भाई ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरे को एक इंसान ने अभी जस्ट 2 दिन पहले किसी एक लेडी ने मेरे को बताया था कि मेरे पास एक चीज क्लियर है। कोई भी इंसान सामने वाले के पहले जूते देखता है। सामने वाले के पहले जूते देखता है। जूते देख लिया तो सॉक्स भी देख लिया। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मैच होगा वो भी है होता। देखो, मैं आपको बोलता हूँ, 500 रुपए के एक शूज आते हैं अच्छे वाले। ठीक है, ऐसे 2-3 ले लो, अलग अलग कलर के ले लो। अब जैसे कपड़े पहन के जा रहे हो वैसे शूज पहन के जाओ। अल्टीमेटली अल्टीमेटली देखो, एक थोड़ा सा अपने आप में इन्वेस्टमेंट हो गया। बट वो जो अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो वही इन्वेस्टमेंट आपको कल जाके कितना बड़ा रिटर्न देगा, आपको नहीं मालूम है। ओके। योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर ड्रेसिंग स्टाइल, कलर कॉम्बिनेशन, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, यार ये सबसे बड़ी चीज है। यार कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि मेरे को कैसे चलना चाहिए। अरे कुछ लीडर्स, मैंने लीडर्स लोगों को ऐसा देखा है, यार स्टेज पे घूमते रहते हैं बात करते करते। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको भी एक वो चीजें सीखनी पड़ेगी। आपको आपका बात करने का तरीका, चलने का तरीका वो सीखना पड़ेगा। राइट। हैंड गेस्टर सबसे बड़ी चीज। आप जब भी बात कर रहे हो तब आपके हाथ कहाँ पे क्या पॉइंट कर रहे हो वो भी सबसे बड़ा मायने रखता है। कहाँ पे आप पॉइंट आउट कर रहे हो वो भी मायने रखता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई कॉन्टेक्ट। यार इस पे तो गजब प्रैक्टिस करो भाई। ये चीज जब से मैंने अपना अप्लाई की है ना, तब से मेरे को जो रिजल्ट्स मिले हैं ना यार, लोग मेरे पे भरोसा करने लग गए। आप जब किसी के आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, या आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुनोगे, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करोगे, या आंखों में आंखें डाल के बात सुनोगे ना, तब वो इंसान आपके अंदर इतना जबरदस्त ट्रस्ट करने लगता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। और अगर आपने आंखें चुरा ली, वो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजिकल है, मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं वो चीजें फील कर रहा हूँ। राइट। सीरियसनेस, बी सीरियस ऑन सम इंपॉर्टेंट मैटर। सीरियसनेस भी अपने आप में रखनी है। ये बिल्ड ऑफ सेल्फ में ही आता है, यहाँ अपने आप में ही ये सारी चीजें आती है। अब हर मोमेंट पे फनी बन के बैठे रहोगे तो थोड़ी ना चलेगा। यार मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा, यार अच्छा टॉपिक चल रहा है, ये सारा चल रहा है, और उसमें से कुछ जॉक वाली बातें कर देंगे। नो, द व्हेन इट इज गोइंग टू बी सीरियस थिंग्स, यू हैव टू बी सीरियस। फनी चीज चल देता है, फनी भी रहो। लेकिन आपको समटाइम सीरियसली रिएक्ट करना पड़ेगा यार। एंड जब आप सीरियसली रिएक्ट करते हो ना, ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है। सीरियसली रिएक्ट करना। अंडरस्टैंड समवन्स प्रॉब्लम सीरियसली, ये मैनी पीपल आर नॉट डूइंग। नहीं कर रहे। उनको उनको यही लग रहा है, सामने वाला मेरे को जो प्रॉब्लम बता रहा है ना, वो उसके बहाने हैं। पीपल लुकिंग ओवर दैट। व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट। वो अपने कुछ प्रॉब्लम बताए तो सीरियसली रिएक्ट करो यार। उसको ये लगेगा ये मेरा अपना वाला बंदा है, ये मेरे को सुन रहा है, ये मेरे को समझ रहा है। राइट। एंड टॉक पॉइंट टू पॉइंट। दिस इज व्हाट यू नीड टू डेवलप। एंड द मोस्ट वे, फनी वे भी अपने आप के अंदर लाओ। अपने आप को एक एज अ फनी एक्टर की तरह भी लेके चलो। राइट। आपको ऐसे मतलब आप जब बात कर रहे हो तो कौन सी बात पे आपको लोगों को हंसाना है, कौन सी बात पे सीरियस करना है, ये भी आपको सीखना है। राइट।
और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हो, जब भी आप अपनी टीम के साथ बैठे हो, तो उनको कहाँ पे हमको हंसी लानी है वो आपके हाथ में होना चाहिए। और ऑलवेज एक एनवायरनमेंट को लाइट रखने के लिए ये सारी चीजें आपको जरूरी है, राइट। सो दिस वाज द होल अबाउट द बिल्ड योर सेल्फ, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, बिल्डिंग अ टीम की बात करते हैं। बिल्डिंग अ टीम में यही है कि आपने जो सीखा वो लोगों को सिखाओ। आपने जो किया, सॉरी, आपने जो प्रैक्टिस की है, आपने जो अपनी लाइफ में की है, वही लोगों को सिखाओ। आपने जो सीखा वो लोगों को मत सिखाओ। आपने जो प्रैक्टिस की है वही लोगों को सिखाओ। न्यू मेंबर्स को सपोर्ट करो, राइट। छोटी छोटी जीत को, कोई 440 लेता है, कोई 6820 लेता है, राइट, कोई बूस्टर बोनस ले रहा है, तो उसकी जो छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, मीटिंग्स कंडक्ट करो। अब टीम को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज पहले पे जाननी है, सिलेक्शन ऑफ पर्सन। आपको जब अभी टीम डेवलप करनी है, एज ए टीम के तौर पे आप किसको सिलेक्ट करोगे? आप एज अ स्पीकर के तौर पे किसको सिलेक्ट करोगे? एज अ ट्रेनर के तौर पे किसको सिलेक्ट करोगे? ये सबसे बड़ा मायने रखता है। हम आलतू फालतू इंसान को ना तो अपनी टीम में ला सकते, ना तो अपने स्पीकर बना सकते, ना तो ट्रेनर बना सकते, राइट। उनके माइंडसेट को समझो, और उनकी जो लीडरशिप है टीम के प्रति उसको समझो, राइट। उन एक हर एक इंसान का पैटर्न समझो। मेरी मेरी टीम के अंदर मान के चलो 50 लोग हैं, मुझे हर 50 लोगों के पैटर्न के बारे में मालूम है, एंड आई रिएक्ट विद देम डिफरेंटली। हर इंसान के साथ मैं अलग अलग रिएक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनका पैटर्न समझा तब। अब मैं ही मेरा एक ही पैटर्न पकड़ के चलूंगा ना, तो मैं हर इंसान को एक ही तरह से ट्रीट करूंगा, वो थोड़ी ना चलेगा। मतलब वो कहावत है ना कि हाथी को बोल रहे हैं कि भी तुम उड़ो, और मछली को बोल रहे हैं कि तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। नहीं होगा ना। हाथी का वैल्यू अलग है, पक्षी का वैल्यू अलग है, और मछली का वैल्यू अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ एवरी पर्सन, और उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। आपको हर इंसान के साथ किस तरीके से, अलग अलग तरीके से बात करना है, उसका कम्युनिकेशन आपको सीखना है टीम को डेवलप करने के लिए। आपको टीम को हैंडल करने का एटीट्यूड सीखना पड़ेगा, राइट। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लोगों की नीड क्या है, लोगों की नीड क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। आपकी ही टीम है, आपकी टीम के हर एक इंसान की नीड क्या है उसको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार, वो जाते हैं डायरेक्टली मोटिवेशन देके आ जाते हैं। अरे भाई, उसको तुम्हारे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। उसको कुछ और जरूरी, उसको बिल पेमेंट, लाइट बिल का पेमेंट नहीं हुआ, उसका टेंशन है। बच्चों की पढ़ाई का टेंशन है, उसको किसी और का टेंशन है, उसका वाइफ का टेंशन है, हस्बैंड का टेंशन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज बेसिक नीड, और वो बेसिक नीड के अकॉर्डिंग ही बात करो। आप जो जानते हो वो उसको वो जरूरी नहीं है, उसको वो जरूरी है जो उसको चाहिए, राइट। दिस इज रियली यार, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस से आती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हर इंसान के साथ, इंसान को पहले सुनो। मैंने एक चीज सुनी थी कि कभी कभी अपने 17 अध्याय बताने के लिए किसी का एक अध्याय सुनना पड़ता है। मतलब श्री कृष्ण की बात है, श्री कृष्ण अर्जुन की बात है, कि पहले अध्याय में अर्जुन ने ही सारी चीजें बताई, और बाद में बाकी के 17 अध्याय में श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो कहने की चीज है, जब आपको कुछ, किसी को कुछ बताना है, पहले उसके बारे में पूरा सुनो। वो जो कहना चाहता है उसको सुनो और उसको एक्सेप्ट करो। अगर कृष्ण पहले ही दिन बोल देते नहीं भाई तुम तो नाटक कर रहे हो, तो चलो वापस चलो, तुम नाटक कर रहे हो, ऐसा युद्ध नहीं होगा। सोचो क्या होता, राइट। चलिए आगे बात करें, हाउ टू डेवलप अ टीम। सिलेक्शन ऑफ पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट। अपनी टीम को बिजनेस माइंडसेट के लिए डेवलप करो, राइट। अपनी टीम को प्रोडक्ट नॉलेज के लिए ट्रेन करो। अपनी टीम को बेसिक थिंग्स के लिए ट्रेन करो, जैसे कि मतलब मीटिंग्स में टाइम पे आना, उनके कपड़े अच्छे होना, क्लोथिंग सेंस अच्छे होना, राइट, मैनेजमेंट अच्छे होना, इन इन चीजों में ट्रेन करो अपनी टीम को। ये सारी बेसिक थिंग्स है, राइट। अपने आप को, अपनी टीम को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ट्रेन करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, बस मैं अपने गली मोहल्ले में बिजनेस करूंगा और आगे कुछ नहीं करूंगा। तो उनको ये ट्रेन करो कि अगर तुमको बाहर बिजनेस करना है तो कैसे करना है, क्या करोगे, क्या क्या चीजें तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी, इम्प्लाई करनी है। ये सारी चीज उनको सिखाओ, राइट। ट्रेन फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ट्रेन फॉर सिटी एक्सपेंशन। यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नहीं नहीं भाई तुम पहले है ना एक एक ही दिल्ली दिल्ली को फोकस कर लो, बाकी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है यार, क्यों जरूरत नहीं है? आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे कोई बैठा है, मान के चलो केरला में कोई बैठा है, उसको आपकी जरूरत है ना, तो जाओ ना यार। उसको चाहिए कि यार कोई बंदा आके मेरे को ई बायोडर्म बताए, बाकी तो मैं सब कुछ अपने आप से कर लूंगा, लेकिन कोई मेरे को ई बायोडर्म दिखाए। कोई इंतजार करके आपका बैठा है,
तो ट्रेन फॉर सिटी एक्सपेंशन, ट्रेन फॉर लीडरशिप माइंडसेट, इन सारी चीजों के लिए अपने आप को, टीम को डेवलप करो, राइट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम को डेवलप करना है तो किन कौन कौन सी चीज में आपको डेवलप करना है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, बिल्ड विद द 7 लीडरशिप माइंडसेट। ये टॉपिक आज भी मैं कवर नहीं कर पाऊंगा टाइम की वजह से, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, फाइन। अब अपने आप को और टीम को बिल्ड करना है, तो क्या क्या चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए। तो मुझे पूछना है अपने आप से, क्या मैं एक अच्छा गुड स्पीकर हूँ? क्या मैं अपने आप से पूछना है कि क्या मैं, ये टॉपिक मैंने कर लिया था, आज फिर से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मैं अच्छा गुड स्पीकर हूँ? क्या मुझे टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है? सेम थिंग अपनी टीम के लिए भी है। मान के चलो मेरी टीम में एक बंदा है, उसका नाम मैं ले लूँ, चलो प्रशांत करके एक बंदा है। अब प्रशांत है, मैं सोचूंगा प्रशांत एक अच्छा गुड स्पीकर है। न- अगर जवाब आएगा तो हाँ, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर जवाब आया ना, तो मेरा काम है उसको ट्रेन करने का, उसको बिल्ड करने का। वेरी सिंपल। अब मैं पूछूंगा क्या मुझे अच्छे से टेक्नोलॉजी आती है? यस, मुझे आती है तो नो इश्यू। नहीं आती है तो मेरे को सीखना है। सेम वे मैं मेरी टीम के बारे में सोचूंगा कि इनको ये चीज नहीं आती तो मेरे को इनको ये चीज सिखानी है। यार ये सिंपल सा टास्क है। बस ये सारी चीजें करते जाओ, टीम भी बिल्ड होती जाएगी, बिजनेस भी बिल्ड होता जाएगा, पैसा भी आता जाएगा। और पैसा रखना है तो रखो, वरना मेरे अकाउंट में डाल दो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन पैसा कमाओ यार। चलिए आगे बात करते हैं। क्या मैं टेक्निकली साउंड हूँ? मुझे ईवाईटीएम के सॉफ्टवेयर के बारे में, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें मेरे को पता है, या मेरी टीम को पता है? मेरे को पता है तो ओके, नहीं पता है तो सीखना है। मेरी टीम को पता है तो ओके, नहीं पता है तो उनको मेरे को सिखाना है। सिंपल है। क्या मुझे अच्छे से बात करना आती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या मुझे अच्छे से बात करना आती है? हाँ, ओके। नहीं आता है तो मेरे को सीखना है। सेम वे विथ माई टीम, राइट। क्या मैं हर बार हार्श रहता हूँ क्या? देखो मैं आपको बताऊँ, मैं ना कभी कभी मेरी टीम पे गुस्सा भी होता हूँ, कभी कभी। क्योंकि जब वो लोग मेरी मेरी बात मानते नहीं ना, तब मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ। पर मैं हर बार नहीं हूँ। जिस मोमेंट पे जरूरी था उसी मोमेंट पे ही, अदरवाइज मैं नहीं हूँ। आई नो टू हैंडल माई टीम विथ इन एवरी कंडीशन। तो ये चीज हमने सीखी है, राइट। तो ये टीम बिल्डिंग में जरूरी है, राइट। क्या मैं अनकंडीशनली मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ? राइट। क्या मैं रॉन्ग एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, या मेरी टीम रॉन्ग एक्टिविटी नहीं कर रही है? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपनी टीम बिल्ड करोगे। और क्या मैं अपनी टीम को प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूँ? राइट। ये आपको देखना है। और क्या मैं मेरी टीम में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ? ये सारे चेकलिस्ट है। अपने आप से ये सवाल पूछना है पहले। जिसका हाँ में आंसर मिले उसको ओके, जिसका जवाब ना में मिले उस पे आपको काम करना है, उस पे आपको प्रैक्टिस करना है, अपने आप को डेवलप करना है। और उसी चीज को आपके आपकी टीम के अंदर वो डुप्लीकेट करना है, राइट। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 5 keys टू बिल्ड अ पावरफुल टीम। 5 की है जिसकी वजह से आप पावरफुल टीम बना सकते हो। पहला की है कि क्लियर विजन। आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए, आपके बिजनेस को लेके, आपकी सिस्टम को लेके, आपका इनकम अपॉर्चुनिटी को लेके, आपका एक जो फ्यूचर को लेके, आपका क्लियर विजन होना चाहिए। भाई जिसका क्लियर विजन है वही बंदा बिजनेस में टिकेगा। जिसका विजन नहीं है ना, उसको सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग खुद की होती है, मैं आपको एक बात बताऊं, पहली ट्रेनिंग खुद की होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग में बात करूं, पहली ट्रेनिंग खुद की होती है। यस। खुद ट्रेन हो, खुद के अंदर जो जो कमियां हैं उसको पहले कंप्लीट करो, उसी के बाद लोगों को सिखाने जाओ, राइट। रेगुलर फॉलो अप, और ये सबसे बड़ी चीज है। आपको लगे रेगुलर फॉलो, यस, अपने आप से रेगुलर फॉलो अप। ओके, मेरे को ये करना चाहिए था, मैंने किया नहीं किया, ओके। बाद में अपनी टीम के बारे में फॉलो अप लो कि टीम को ये करना चाहिए, उसने किया नहीं किया। रेगुलर फॉलो अप, राइट। हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, ये सारी चीज को लेके, क्लियर। रिकॉग्निजेशन रखो अपनी टीम को, एक अच्छा लेके जाने के लिए रिकॉग्निजेशन। कि चलो आज इसने, ये बंदा 5 लाख कमाया तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसने 10 लाख कमाए इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यू शुड रिकॉग्नाइजेशन पेपर, राइट। एंड द मेन इम्पोर्टेंट, टीम कल्चर। दिस इज अ रियली ग्रेट टॉपिक, जो ऑलरेडी एक वेंकट सर ने हमारा एक सेशन भी लिया था टीम कल्चर के बारे में, राइट। कि टीम कल्चर भी आपको कैसे डेवलप करना है, राइट। सो दिस इज द होल थिंग्स कि यार आपको ये सारी चीजें
पावरफुल टीम को बिल्ड करना है तो ये पांच चीजें होनी चाहिए: क्लियर विजन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर फॉलोअप होने चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए और टीम कल्चर होना चाहिए। राइट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यूट्यूब पे भी इसमें टॉपिक डाल के सर्च करोगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ कि आपको हर हर मोमेंट पे अपने आप को बिल्ड करना है, हर मोमेंट पे। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया खत्म। नहीं, हर मोमेंट पे आपको लगे मेरे अंदर कुछ कमी है, आपको बिल्ड करना है। क्योंकि जिस दिन आप अपने आप के अंदर नया कैरेक्टर बिल्ड नहीं करोगे। अब नया कैरेक्टर में आपको सिंपल सा बात करूं, पहले एक पुराना मोबाइल चलता था, नोकिया। ठीक है। उसके बाद आया एंड्रॉइड। आपने क्या सीखा? आपने क्या किया? एंड्रॉइड को सीखा। उसके बाद आया आईफोन आया, तो आपने आईफोन को सीखा। जिनके पास है उनकी बात करो। फिर उसके बाद और नए सिस्टम आई, नए नए एंड्रॉइड मोबाइल, नई सारी चीजें आती गई। आपने वो सारी चीजें सीखी। आप अगर एक कैमरे को भी लेके चलोगे ना, कि जब आप मोबाइल के कैमरे से फोटो लेते हो, पुराने कैमरे से अलग थे, आज के कैमरे से अलग है। आपने हर सिस्टम को नया सीखा। ये आप अपने आप के अंदर एक नया कैरेक्टर डाला। आज एआई का जमाना है। जब आप एआई सीख रहे हो तो आप अपने अंदर एक एआई वाला कैरेक्टर डाल रहे हो। एवरी मोमेंट यू आर अपडेटिंग एवरीथिंग इनसाइड यू। एक एक दिन अपने आप के अंदर स्पीकर को एंटर करो, अपने एक बिल्ड करो। एक दिन अपने आप के अंदर ट्रेनर को बिल्ड करो। एक दिन अपने आप को इंसान को बिल्ड करो, अपने आप को फैमिली मैन को एज अ बिल्ड करो। यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग। अगर आपने स्टॉप कर दिया तो नोकिया और कोडाक की तरह, जो एक टाइम पे ब्रांड वैल्यू थी, ब्रांड का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब अपनी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा उनके पास था, आज वो लोगों का कहीं पे नाम भी नहीं दिख रहा है। राइट। आपको एक अच्छी इनकम के लिए अच्छी टीम डेवलप करनी है, और आपका एक रोल है अच्छी टीम को बिल्ड करना है, तो आपका वो रोल भी आपको निभाना है। अपने आप को पहले बिल्ड करो। अच्छे लोगों को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे पेजेस को फॉलो करो जहां से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हो, वो फॉलो करो। उनको सीखो, उनको कॉपी करो। क्योंकि आपको भी कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। 11 दिन हम लोग आपको सिखा रहे हैं, 11 दिन के बाद क्या? तो आप एक दो इंसान को ऐसे पकड़ के चलो, जैसे कि मैं हूँ। मैं दो तीन इंसान को पकड़ के चल रहा हूँ। पहला है कुमार विश्वास, जहां से मैं स्पीकिंग सीखता हूँ। आरजे रौनक, जिससे मैं मतलब कम्युनिकेशन के टेक्निक सीखता हूँ, ये सारी चीजें। तो दैट्स यू नीड टू फोकस ऑन दैट। गैरी वी करके एक बंदा है, जिससे मैं सेल्स मार्केटिंग सीख रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो लाइक यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू लर्न फ्रॉम दैट। राइट, अपने आप को बिल्ड कर, अपने आप को बिल्ड योर सेल्फ। अपनी मिस्टेक को, जो अपनी जो भी मिस्टेक्स है उसको एक्सेप्ट करो और उसको करेक्ट करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज ऑलवेज थिंक लाइक अ फ्रेशर। आज सुबह का दिन हुआ, आज सुबह हुई, क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मुझे नया इंसान बनना है, एज अ फ्रेशर की तरह सोचो। यस। चलिए आगे बात करें। एंड द फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड इज दैट अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो। फर्स्ट बिल्ड योर कैरेक्टर, सेकंड देन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक इंसान, एक अच्छे इंसान आप बन गए, चलेगा। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पार्ट ये था। कॉन्फिडेंस तो हर कोई यार मार्केट में, ऐसा मैं बोलूं कि जेब में लेके घूम रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं है। अब कैरेक्टर के साथ कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड किया, फिर उसके बाद आपको बिल्ड करना है कम्युनिकेशन। कैरेक्टर, इंसान अच्छे बने, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, यानी पैसे अच्छे कमाए। सिंपल सी बात बोलूं, जितना पैसा ज्यादा आएगा उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, वो हुआ। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन बिल्ड करो, और उसके बाद आपकी टीम को बिल्ड करो। पहले तीन चीज आपको अपने आप में करनी है, तभी जाके आप अपनी टीम को बिल्ड कर पाओगे। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर फॉर दिस वंडरफुल सेशन।